साल में मोदी गवर्नमेंट को 18 लाख करोड़ का फायदा हुआ है ये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की वजह से। 18 लाख करोड़। इसमें कितने जीरो लगेंगे आप सोच लें, क्योंकि हमेशा इनको जीरो की आदत लगी हुई, जीरो हमेशा लगाते रहते हैं भाजपा की गवर्नमेंट। तो आप जीरो लगा लें कि 18 लाख करोड़ की बात जब हम करते हैं तो उसमें कितने जीरो लगेंगे। उसका फायदा इनके ऊपर सिर्फ एक्साइज ड्यूटी, जो पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी है, उसके ऊपर इनको मिले हैं। लेकिन ये 6 साल तो छोड़िए, ये जो लॉकडाउन पीरियड हम देख रहे हैं मार्च से लेकर अब तक, ये लॉकडाउन पीरियड में जिस तरह से लूटी गई है, लोगों को लूटा गया है इस भाजपा गवर्नमेंट में, उसका तो जवाब ही नहीं। आप देख लें, मार्च 20 को एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल वाज इंक्रीज्ड बाय 3 लीटर फॉर अगेन ऑन मार्च 5th Modi government increased the excise duty on diesel by 13 rupees per liter and petrol 10 रुपए। 7 जून को और 7 जून से लेकर 29 जून तक, that is from the 7th of June to the 29th of June, in this month alone, the government of Modi, which is, I would like to say, it's an absolute heartless government, has consecutively increased the rates of petrol and diesel for 23 days, leading to a further increase of 11 rupees 14 paise per liter on diesel and 9 rupees 17 paise per liter on petrol. So in 23 दिनों में 22 बार यहाँ पर पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ा है। क्यों बढ़ा है इसका जवाब मोहन नहीं देते हैं। हालांकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि किस तरह से यहाँ पे पूरा बैरल जो है क्रूड ऑयल का रेट, कच्चा तेल जो कहते हैं, उसका रेट जो गिरा हुआ है, उसके बावजूद इस तरह से वो दे रहे हैं। एक्चुअली वो चाहते हैं तो 20 रुपए के अंदर आज जो हमारा जो क्रूड ऑयल का जो रेट है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि 159 लीटर्स इन अ बैरल व्हिच इज एट द कॉस्ट ऑफ $41, it means that they can easily sell petrol and diesel for less than 20 rupees per liter। पेट्रोल और डीजल को आप जीएसटी में क्यों नहीं ला रहे हैं? ये डिमांड आज की कल की नहीं है, काफी दिनों से हम ये बात कर रहे हैं। तो आप पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत क्यों नहीं ला रहे हैं? जीएसटी के तहत लाने में आपको तकलीफ क्या होती है? Why are you not bringing petrol and diesel under GST, which is very valid? When everything can be on GST, why petrol and diesel cannot be under GST? Bring it under GST. This is the demand which we have been posing to you, and there is no answers from the BJP. And like I said, if you do not want to go back to 2004, because you know what UPA government did in 2004 with the petrol and diesel, despite of the prices being higher later, we had given a very, very nominal prices for petrol and diesel, and UPA government had made sure that our people, the poor, the workers and our farmers were not laden with so much of problems about the petrol and diesel. I know you will not go back to 2004 because you will find 20,000 reasons to do that. We request you, we very humbly request you, go back to at least prior to what 2020, 5th March, the excise duty what was. Reduce the rates of the petrol and diesel, help the poor, help the farmers, help those in these trying times, these times of crisis. लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं हैं, लोगों को अपने बच्चों को कुछ देने के लिए पैसे नहीं हैं, दवा के लिए पैसे नहीं हैं, और यहाँ पर अब पेट्रोल डीजल जिससे उनका कुछ तो काम चलेगा वो आप इतना बढ़ा के रखे हैं कि पानी उनके सर के ऊपर से निकल रहा है। हम भाजपा गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट रखते हैं कि आप अपनी पेट्रोल और डीजल की जो एक्साइज ड्यूटी है उसको कम करें, उसको कम करके हमारे जो लोग तकलीफों में हैं उनको थोड़ी तो तकलीफ से हटाएं। जैसे आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, यहाँ पे तो सिर्फ हम भाजपा का विकास देख रहे हैं, किसी का विकास को हम देख नहीं रहे, और आपका साथ तो खाली वही दे रहे हैं जो जिसके साथ आप हाथ मिलाते हैं और जिसके साथ आपको फायदा होता है और आपका विकास होता है। यहाँ पर ना ही किसी का विकास हुआ है, ना ही किसी को कुछ मिला है।